नमस्कार, मेट्रो संगम में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वर्मा। दिल्ली में आज तेज आंधी और बारिश के चलते 5 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के कई इलाकों में धूल भरी आंधी चली, कई जगह बारिश भी हुई, जिस वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ। तेज आंधी की वजह से दिन में ही अंधेरा छा गया। आंधी की वजह से मेट्रो सेवा बाधित हुई तो कई जगह जाम भी लगा। तेज हवा के साथ कई जगह पेड़ और खंभे गिर गए। और वहीं तेज बारिश और आंधी से गाजियाबाद के लोनी में नगर पालिका की होर्डिंग गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि हादसे में एक युवक घायल हुआ है। इसके साथ ही लोनी के प्रेमनगर में तेज बारिश और आंधी से एक मकान गिर गया। इस हादसे में 4 बच्चों समेत 6 लोग घायल हुए हैं। तेज बारिश और आंधी से गाजियाबाद के लोनी में नगर पालिका की होर्डिंग गिरने से एक महिला की मौत हो गई है, जबकि हादसे में एक युवक घायल हुआ है। इसके साथ ही लोनी के प्रेमनगर में तेज बारिश और आंधी से एक मकान गिर गया। इस हादसे में 4 बच्चों समेत 6 लोग घायल हुए हैं। और अगर बात की जाए नोएडा की, तो नोएडा के सेक्टर 58 थाना इलाके में तेज बारिश और आंधी से एक निर्माणाधीन इमारत की दीवार गिर गई है, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नोएडा में कई स्थानों पर तेज बारिश के साथ ओले भी गिरी हैं। तेज बारिश से कई इलाके में पेड़ भी गिर गए। सेक्टर 27 में जहां पेड़ गिरने से एक कार क्षतिग्रस्त हुई, तो वहीं और सेक्टर 126 में पोल गिरने से 2 कारों के शीशे टूट गए, जबकि निठारी में टीन शेड गिरने से एक महिला घायल हो गई। इतना ही नहीं, रेड लाइटें बंद होने से कई इलाकों में ट्रैफिक जमा हो गया। एनडीएमसी यानी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल ने साल 2014 में होली पर अपने कर्मचारियों को 92 लाख की मिठाई खिला दी। सुनने में भले ही थोड़ा अटपटा लग रहा हो, लेकिन ये सच है। दरअसल ये खुलासा हुआ है एक आरटीआई से। क्या है पूरा मामला, देखिए। आरटीआई से बड़ा खुलासा, मिठाई पर 92 लाख खर्च, एनडीएमसी की फिजूल खर्ची। आम आदमी जहां महंगाई की मार झेल रहा है, वहीं एनडीएमसी यानी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल ने 1 साल में मिठाई पर ही 92 लाख रुपए खर्च कर दिए। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये खुलासा हुआ है एक आरटीआई से। साल 2014 में होली के वक्त एनडीएमसी ने अपने कर्मचारियों को 92 लाख की मिठाई बांटी, जबकि साल 2013 में दिवाली पर 30,20,242 रुपए की मिठाई बांटी गई थी। साल 2012 में ये आंकड़ा 6,70,163 था। साल 2011 में एनडीएमसी ने कर्मचारियों को 6,70,163 रुपए की मिठाई खिलाई। साल 2010 में 5,52,860 रुपए की मिठाई कर्मचारियों को बांटी गई। हैरानी की बात यह है कि बीते 3 सालों में मिठाई पर एनडीएमसी औसतन 5 से 7 लाख रुपए खर्च करती है। वहीं साल 2014 में होली पर 92 लाख रुपए मिठाई में उड़ा दिए गए। देखिए, ये बड़ा अजीब मामला है। ये इनकी रिस्पांस बताती है कि पहले ये दिवाली पे अपने सफाई कर्मचारियों को मिठाई बांटते थे, और आज से इस दिवाली से पहले ये 6,70,000 रुपए का बिल इनका दिवाली की मिठाइयों का होता था। और दिवाली 2013 का इनका बिल, जबकि इन्होंने दुकानदार पलटा तो शूटअप करके 30 लाख रुपए हो गया। और उसके बाद जिससे इन्होंने इस दिवाली 2013 में मिठाई खरीदी, उसी से अब कैसे नई परंपरा चालू करके होली पे इन्होंने मिठाई खरीदी, और वो बिल सीधे ही 93 लाख का हो गया या 92 लाख का हो गया। आरटीआई से ये भी खुलासा हुआ है कि बीते सालों में जहां दिवाली पर 1500 कर्मचारियों को मिठाई बांटी जाती थी, वहीं इस साल करीब 22,000 कर्मचारियों को मिठाई बांटी गई, जिसके लिए कोई टेंडर भी नहीं निकाला गया, बल्कि वेलफेयर के जरिए कर्मचारियों को मिठाई बांटी गई। तो बड़ी अजीब बात है कि, और ये कहते हैं कि एक सोशल वेलफेयर मेजर के तहत हमने ये मिठाई बांटी है। पहले हम खाली सफाई कर्मचारियों को बांटते थे, अब कैसे हमने सभी कर्मचारियों को बांट दी। तो ये सब बातें पहले जांच का विषय है कि इन्होंने सब एनडीएमसी के कर्मचारियों को मिठाई बांटी भी है या नहीं बांटी है। वहीं इस मामले में एनडीएमसी के अधिकारी गोलमोल जवाब देते थक नहीं रहे हैं।
उनके मुताबिक इस बार टॉप टू बॉटम तक के कर्मचारियों को मिठाई और हर्बल गुलाल बांटा गया है, जिसके चलते करीब 92 लाख का खर्च आया है। क्योंकि इस बार जब ये डिसीजन हुआ कि सभी एम्प्लॉइज को देनी है तो हमारे पास केवल 3-4 दिन शेष थे, तो हमने फिर एक ऑफिसर्स की, सीनियर ऑफिसर्स की कमेटी बनाई थी। वो सारी कमेटी जो है हमारे एरिया में जितने भी रेपुटेटेड मिठाई वाले हैं एनडीएमसी एरिया में, उन सभी से हमने कोटेशंस ली थी और उनके बाद जिसका लोएस्ट सबसे कम दलील को सच साबित करने में लगे हों, लेकिन मिठाई पर 92 लाख का खर्च किसी के गले नहीं उतर रहा है। आखिर कैसे एनडीएमसी के कर्मचारियों की संख्या 1500 से बढ़कर 22,000 हो गई और मिठाई पर खर्च 7 लाख से बढ़कर 92 लाख तक पहुंच गया। सर्वेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। और नोएडा के बिल्डर कॉस्मिक ग्रुप पर धोखे से फ्लैट्स बेचने का आरोप है। आरोप के मुताबिक कॉस्मिक ग्रुप क्रिकेटर रमन लामा के नाम का इस्तेमाल करके प्रोजेक्ट बेच रहा है। साथ ही कॉस्मिक ग्रुप के ग्राहकों ने भी कंपनी पर धोखाधड़ी से फ्लैट्स बेचने का आरोप लगाया है। नोएडा के सेक्टर 154 में बन रहा कॉस्मिक ग्रुप का कमर्शियल प्रोजेक्ट कॉस्मिक कॉर्पोरेट पार्क इन दिनों विवादों के घेरे में है। मशहूर क्रिकेटर रमन लांबा के भाई राजेश लांबा के मुताबिक कॉस्मिक ग्रुप ने जबरन उनके भाई का नाम इस्तेमाल करके प्रोजेक्ट बेच डाला है। राजेश लांबा ने कंपनी पर आरोप लगाया है कि बिल्डर ने उनके बनाए प्रोजेक्ट्स को अपना बताकर ग्राहकों को गुमराह करने की कोशिश की। दरअसल बिल्डर ने राजेश लांबा के बनाए गए प्रोजेक्ट्स को ब्रोशर में छापकर उनका ब्रांड नेम एनकैश करने की कोशिश की। हमें नहीं पता कि इनकी इन्वेस्टर से क्या बात हुई है। मैंने सिर्फ इनकी सिंपली वेबसाइट देखी और इनके ब्रोशर्स देखे। ब्रोशर्स में मेरे प्रोजेक्ट्स थे जो मैंने डिलीवर किए और वेबसाइट के ऊपर मेरा नाम था, जिसका मैंने कोई ऑथराइजेशन उनको तब तक कुछ दिया नहीं था। इतना ही नहीं, कॉस्मिक ग्रुप के निवेशकों के भी कई आरोप हैं। आरोप नंबर 1, कंपनी क्रिकेटर रमन लांबा के नाम पर प्रोजेक्ट बेचने में जुटी है। आरोप नंबर 2, बिल्डर झांसा देकर ग्राहकों को बेच रहा है प्रोजेक्ट। आरोप नंबर 3, कॉस्मिक ग्रुप के पास प्रोजेक्ट से जुड़े सभी जरूरी अप्रूवल्स नहीं हैं। इसके अलावा कंपनी पर यह भी आरोप है कि इस जमीन पर पहले से विवाद चल रहा है। कंपनी के खिलाफ निवेशकों ने एफआईआर दर्ज करा दी है। केस जो मैंने फाइल कर रखा है, नाउ इट इज स्टेट वर्सेज कंपनी और उनके डायरेक्टर। कुछ ये 420 का केस है, 467 है, 468 है, 471 है, 120B है, 34 है, ये आईपीसी के सारे सेक्शन इनके। अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना है। अब मैंने आगे कोर्ट में ये भी एप्लीकेशन लगा दी है कि अब कोर्ट मॉनिटर करे इसकी इन्वेस्टिगेशन। पुलिस तो इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही। कॉस्मिक ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर सुशांत मुत्रेजा इन आरोपों को गलत बता रहे हैं। इनके मुताबिक राजेश लांबा इनकी कंपनी में बतौर डायरेक्टर रह चुके हैं और आपसी विवाद के कारण ऐसा कर रहे हैं। इन पर हम एक क्रिमिनल केस करने वाले हैं, जिसमें हम ये मांग करेंगे कोर्ट से कि इन्होंने हमें मैं डैमेजेस तो अभी बता नहीं पाऊंगा, लीगल टीम काम कर रही है कि मिनिमम 5 करोड़ 10 करोड़ के जो डैमेजेस हैं वो इनके ऊपर हम क्लेम करेंगे कि इन्होंने एक पूरा षड्यंत्र रचकर एक पूरी सोची समझी साजिश के तहत कंपनी को डैमेजेस और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। आपसी रंजिश के चक्कर में खामियाजा कॉस्मिक ग्रुप में निवेश कर चुके खरीदार जरूर भुगत रहे हैं। शिल्पी डुडेजा, जी मीडिया। नोएडा एक्सटेंशन की जमीन के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने पतवारी गांव की जमीन किसानों को वापस करने को कहा है। हाईकोर्ट ने किसानों से अधिग्रहित 589 हेक्टेयर जमीन वापस करने को कहा है और उसके लिए हाईकोर्ट ने 11 जुलाई की डेडलाइन भी तय कर दी है। हाईकोर्ट ने बिल्डर्स और अथॉरिटी को जमीन वापसी का हलफनामा देने के लिए भी कहा है। साथ ही कोर्ट ने गौतम बुद्ध नगर के डीएम और नोएडा अथॉरिटी को भी अवमानना का नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि पतवारी गांव की जमीन पर 25 से ज्यादा बिल्डर अपने प्रोजेक्ट बना रहे हैं। पतवारी गांव में निराला, सुपरटेक और आम्रपाली जैसे बड़े बिल्डर्स के प्रोजेक्ट हैं। नोएडा के सेक्टर 79 में किसानों की जमीन का अधिग्रहण करने गई नोएडा प्राधिकरण की टीम का किसानों ने जबरदस्त विरोध किया और प्राधिकरण को जमीन देने से इनकार कर दिया। किसानों की दलील है कि प्राधिकरण ने 2001 में जमीन एक बिल्डर को दे दी थी और इस जमीन पर बिना धारा
4 लगाए जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश हो रही है। किसानों ने प्राधिकरण से मुआवजा लेने से भी इनकार कर दिया है और कोर्ट जाने की बात कही है। दादा लाई जमीन है, बुजुर्ग पूर्वजों की जमीन है, इसको प्राधिकरण और बिल्डर जो है मिली भगत से इस पर कब्जा करना चाह रहे हैं जबरदस्ती। ना हमने कोई मुआवजा लिया है, ना धारा 4 है, कुछ नहीं है, और ये पुलिस को ले आते हैं यहाँ और कब्जा करना चाह रहे हैं जबरदस्ती। बिल्डर को जमीन अलॉट कर दी 2011 में, किसान से आज तक जमीन नहीं खरीदी, पेपरों में अलॉट करते हैं। अब पुलिस प्राधिकरण के साथ मांगे, थाने की पुलिस आकर सीओ आकर जबरदस्ती मौके पर कब्जा करवा रहे हैं हमारी जमीन पर। कितने किसान हैं जमीन में? किसान क्या पूरा गांव है जी, खड़े पूरा गांव खड़ा, गांव प्रभावित है, एक गांव नहीं कई गांव प्रभावित है। टीवी शो बिग बॉस से मशहूर हुई एक्ट्रेस टॉली बिंद्रा के साथ मारपीट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। टॉली की पुलिस में दिखाई रिपोर्ट के मुताबिक उनके पड़ोसी ने गुरुवार रात उनके घर में घुसकर हमला किया। पड़ोसियों का कहना है कि वो डॉली की गाली गलौज से परेशान है। इसी मामले में 2 साल पहले डॉली के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई गई थी और बीती रात इसी केस को लेकर झगड़ा हुआ। इतने में उस औरत ने मेरा हाथ पकड़ के मेरे को यहाँ पे छिल डाला, यहाँ पर पूजा कर। मैं ऐसे देख रही हूँ, वाई शी इज बीटिंग मी। मैंने उसके ऊपर तो हाथ नहीं उठाया, मुझे मार क्यों रही है वो? वाई शी इज हिटिंग मी। मेरी माँ को धक्का मारा, मुझे मार रही है, ये हाथ में स्क्रैच कर दी, ये हाथ में स्क्रैच कर दी, मेरे पैर में खून, पैर में मार दिया मेरे को। सोने की कीमत में तेज गिरावट से महिलाओं के चेहरे की चमक काफी बढ़ गई है। पिछले कई दिनों से प्रति 10 ग्राम सोने की कीमतों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक आने वाले समय में सोना 25,000 के रिकॉर्ड दर पर पहुंच सकता है। शादियों का सीजन और कहते हैं कि सोने के बिना दुल्हन का श्रृंगार पूरा नहीं होता, तो इस बार आपके 16 श्रृंगार में लग जाएंगे 4 चांद, क्योंकि सोने की कीमतों में दर्ज की गई है तेज गिरावट। यानी अगर आप अपने लिए सोने की ज्वेलरी बनाने का सोच रही हैं, तो ऐसे में ये आपके लिए परफेक्ट टाइम है। सोने की गिरावट पर एक नजर डालें। सोने ने गिरावट के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सोना फिलहाल 10 महीने के निचले स्तरों पर है। सोने में पिछले 1 महीने में 2500 रूपए से ज्यादा की गिरावट आई है। 30 मई को हाजिर बाजार में सोने के दाम 0.20% प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करने लगे। 30 मई को सोना कारोबार के दौरान 26,775 रूपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। 29 मई को दिल्ली की हाजिर बाजार में सोना करीब 300 रूपए टूटा। 22 मई को सोने में करीब 1,000 रूपए प्रति 10 ग्राम गिरावट भी दर्ज की गई थी। इधर सोने में लगातार जारी गिरावट ने महिलाओं के चेहरों पर खुशी ला दी है। बहुत अच्छी बात है, ये सोने का दाम घटा है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत खुशी हो रही है, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। अच्छा। महंगा तो होना ही है इसको। बहुत मजा आ रहा है और लगन का समय है, तो जैसे मतलब पहले 50% में ही कर लेते थे, अब 100% खरीदारी हो रही है, जम के खरीदारी हो रही है। जानकारों का कहना है कि सोने की कीमत 26,000 के लेवल से भी कम हो सकती है और अगर सरकार बजट में सोने की इम्पोर्ट ड्यूटी पर कोई छूट दे दे तो दामों में गिरावट का सिलसिला जारी रह सकता है। मेरा उम्मीद लगभग 25,000 के आसपास है, बस तो उसमें टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि अभी 2-4 दिन में हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है। कंफर्म नहीं है, किसी चीज के लिए कंफर्म नहीं कर सकते कि रेट डाउन होगा, और लोगों को उम्मीद है तो हमें भी उम्मीद है, शायद डॉलर कम होगा तो गोल्ड रेट कम हो जाएगा। सोने में जारी गिरावट के सिलसिले में सराफा कारोबारियों की सुनसान गलियों में एक बार फिर से रौनक ला दी है। ऐसे में कारोबारियों को उम्मीद है कि आगामी बजट में भी सरकार सोने की इम्पोर्ट ड्यूटी घटाने सहित कुछ और ढील दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आखिरकार तमाम अड़चनों को पार करके एयर एशिया इंडिया देश में बतौर नई एयरलाइंस 12 जून से अपनी उड़ान सेवा शुरू करने जा रही है। इसके लिए एयरलाइंस ने शुक्रवार से टिकट बुकिंग्स भी शुरू कर दी है। सस्ते हवाई टिकट के दम पर साउथ इंडिया में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही एयर एशिया इंडिया ने इसकी शुरुआत बेंगलोर गोवा रूट पर सिर्फ 990 रूपये में हवाई टिकट ऑफर देकर दी है। देश में सस्ते हवाई किराए का एक और दौर शुरू हो सकता है। सस्ते किराए के दम पर देश में छाने का दावा करने वाली एयर एशिया की उड़ानें 12 जून से शुरू होने जा रही हैं। एयरलाइंस ने शुक्रवार से टिकटों की बुकिंग भी शुरू कर दी है और इसने शुरुआत धमाके से की है। एयर एशिया ने बेंगलुरु गोवा रूट का हवाई टिकट 990 रूपये में ऑफर किया है। एयर एशिया से मुकाबले के लिए एसी रूट पर स्पाइस जेट 1,499 रूपये में टिकट बेच रही है। एयर एशिया ने सस्ते टिकट के अलावा फ्री सीट्स का भी ऑफर दिया है। So we'll be opening up for bookings on our website at 9:30 p.m. this evening.
and fares would be up there. Our routes would be up there. Our first route that we've chosen to go with would be going from Bangalore to Goa and from Goa back to Bangalore. एयर एशिया 2 A320 एयरक्राफ्ट से उड़ानें शुरू करने जा रही है। एयरलाइंस की 10 और एयरक्राफ्ट खरीदने की तैयारियां हैं। एयर एशिया केवल 6 शहरों के लिए अभी उड़ान भरेगी। इन रूट्स में गोवा, त्रिवेंद्रम, कोची, चेन्नई, कोयम्बटूर और बेंगलुरु को शामिल किया गया है। रूट में अभी हैदराबाद और मैंगलोर को शामिल नहीं किया गया है। एयर एशिया ने इन शहरों के लिए ATF सप्लाई का करार HPCL से किया है। 7 मई को DGCA ने एयर एशिया को फ्लाइंग लाइसेंस दिया था। एयर एशिया में एयर एशिया, टाटा ग्रुप और अरुण भाटिया की टेलिस्ट्रा ट्रेड प्लेस की हिस्सेदारी है। एयर एशिया को भारत में उड़ानें शुरू करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब एयरलाइंस भारत में भी सस्ते किराए के दम पर अपनी कामयाबी दोहराना चाहती है। ऐसे वक्त में जब तमाम घरेलू एयरलाइंस आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही हैं, तब एयर एशिया इंडिया सस्ते हवाई टिकट के दम पर दक्षिण भारत में अपनी पैठ बनाना चाहता है। जाहिर है इन दावों की असलियत वक्त के साथ पता लगेगी, लेकिन अगर एयर एशिया इंडिया के दावों को हकीकत के पंख लगते हैं तो ये हवाई यात्रियों के लिए फायदेमंद होगा, जबकि तमाम घरेलू एयरलाइंस की मुश्किलें वक्त के साथ और बढ़ जाएंगी। मुंबई से कुमार कार्तिकेय के साथ समीर दीक्षित, दिल्ली, जी मीडिया। कल यानी 31 मई को पूरा विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में जानता है। भारत समेत दुनिया के तमाम देशों के लिए कल का दिन तंबाकू सेवन से होने वाली गंभीर समस्या पर मनन और चिंतन करने का है, क्योंकि आज किसी भी रूप में तंबाकू और इससे बनने वाले पदार्थ इंसानी सभ्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े भी इसकी गवाही चीख चीख कर दे रहे हैं कि जीवन बहुत अनमोल है, के छल्लों में जाया ना करें। बढ़ रही है मौत की गिनती, टूट रही है जीवन की डोर। जी हां, तंबाकू का सेवन कितना भयावह है इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसे सदी की सबसे बड़ी बीमारी करार दिया है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस से पहले WHO ने यह आशंका जाहिर की है कि वक्त रहते इस लत से तौबा न की गई तो सदी के अंत तक तंबाकू सेवन से मरने वालों की संख्या करोड़ों से बढ़कर अरबों तक पहुंच जाएगी। अगर आप सिगरेट पीते हो तो आपको हार्ट अटैक और साथ में लंग कैंसर साथ में हो सकता है। अगर आप टोबैको खाते हो तो ओरल कैंसर हो सकता है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पीते हो, जो नया फैशन चला आया है, तो उससे हार्ट अटैक हो सकता है, उससे और उसके साथ में जो है बांझपना हो सकता है। अगर आप सिगार लेते हो, हुक्का लेते हो, तो उससे COPD जो कि एक प्रकार का अस्थमा होता है, और साथ में जो हार्ट की बीमारियां वो हो सकती है। तो नॉर्मली सिगरेट का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सिगरेट की फसल को ना कीड़े खाते, ना मकोड़े खाते, ना पक्षी खाते, ना जानवर खाते। ये हमेशा सेहत को नुकसान करेगी। कई वैज्ञानिक शोध ये साबित कर चुके हैं कि ज्यादातर इंसानों में होने वाली गंभीर बीमारियों की जड़ तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा और खैनी का सेवन है। विशेषज्ञों के मुताबिक चबाए जाने वाले तंबाकू, जिसमें गुटखा, खैनी के साथ कई उत्पाद शामिल हैं,